नेटो ने रूस पर अपनी नौसेना की जासूसी का आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बाल्टिक सागर में नेटो की बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों से पुतिन बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने अपने 2 फाइटर जेट जासूसी के लिए वहां भेज दिए। आरोप है कि रूस के इन लड़ाकू विमानों ने वहां मौजूद नेटो के जंगी जहाजों के आसपास खतरनाक तरीके से उड़ान भरी, या यूं कहें कि उन्होंने नेटो को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि आरोप है कि इस दौरान रूस के लड़ाकू विमानों ने नेटो के जंगी जहाजों से सिर्फ 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और कुछ मौकों पर तो उनके और जंगी जहाजों के बीच का फासला महज 70 मीटर रह गया था। नेटो ने रूस की इस हरकत को अपने युद्धपोतों की जासूसी की कोशिश बताया और भविष्य में ऐसा होने पर करारा जवाब देने की चेतावनी दी, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमान ऐसे वक्त में बाल्टिक सागर पहुंचे जब नेटो देश बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे। क्योंकि पिछले दिनों रूस ने कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर जिस तरह हमले तेज किए, उसके बाद नेटो की टेंशन बढ़ चुकी है और नेटो को आशंका है कि आने वाले दिनों में रूस और भी बड़ा हमला बोल सकता है, क्योंकि जैसे ही लगता है कि रूस थोड़ा रुक गया है, वो लौटता है और दुगनी ताकत से हमला करता है। और अब बात यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड तक पहुंच चुकी है। फिर चाहे वहां रूस की मिसाइल गिरी हो या फिर यूक्रेन की, उसके वहां पहुंचने की वजह तो रूस ही है, क्योंकि यह घटना उस दौरान हुई थी जब यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें बरस रही थी और नेटो का मानना है कि उन्हें हवा में मार गिराने की कोशिश में ही यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड के अंदर जा गिरी थी और उसे आशंका है कि यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई से बौखलाए पुतिन की मिसाइलों का मुंह किसी भी वक्त बाल्टिक सागर के किनारे बसे नेटो देशों की ओर मुड़ सकता है, जिससे निपटने के लिए नेटो ने भी कमर कस ली और बाल्टिक सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 5 जंगी जहाज शामिल होंगे, जो समंदर में घूम घूम कर युद्ध का अभ्यास करेंगे और रूस को अपनी ताकत दिखाएंगे। रूस ने सीरिया के कट्टरपंथी संगठन HTS के ठिकानों पर हमला किया। HTS को सीरिया की सरकार आतंकवादी संगठन मानती है और लगातार उसके खात्मे की कोशिश में जुटी रहती है, क्योंकि उत्तरी सीरिया में कट्टरपंथी संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम का बोलबाला है और वो आए दिन वहां अशांति की वजह बनता है। खबर है कि इसी वजह से रूस के लड़ाकू विमानों ने उसके ठिकानों को निशाना बनाया और उत्तरी सीरिया के इदलिब इलाके में 2 रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, क्योंकि रूस की सरकार का दावा है कि इन रिफ्यूजी कैंप में HTS के हथियारों का डिपो है। यही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया कि HTS बहुत जल्द आम लोगों पर हमले का नाटक भी करने वाला है, जिससे इदलिब और उत्तरी सीरिया के बाकी इलाकों में हड़कंप मच जाए और जनता सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि उसे लगेगा कि सीरिया की सरकार जनता की सुरक्षा करने में फेल हो गई है, जिसके बाद सीरिया में एक और गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उत्तरी सीरिया में HTS का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि HTS को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुर्की है, जो उत्तरी सीरिया में अशांति फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और वहां के लोगों को सीरिया की सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करता है। सीरिया का ये इलाका वैसे ही जल रहा है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर तुर्की के लड़ाकू विमान कभी भी वहां घुस जाते हैं और सीरिया की सरकार देखती रहती है। यानी पर्दे के सामने भी तुर्की है और पर्दे के पीछे भी तुर्की है, जो जिहादी गुट HTS के साथ मिलकर उत्तरी सीरिया में उथल पुथल मचा रहा है। लेकिन इस बार HTS ने शरणार्थियों के ठिकानों में हथियार रखे हैं, जिनके मुद्दे पर वैसे ही एर्दोआन सरकार और सीरिया की सरकार की नहीं पड़ती और इसीलिए रूस को बीच में कूदना पड़ा, जिसने इदलिब में उन ठिकानों को ढूंढ निकाला और उन पर हमला किया। यही नहीं, रूस ने सीरिया की सरकार को आने वाले खतरे से भी सावधान किया।